दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। देखिए संघाई सहयोग संगठन है, इसके हाल ही में एक बैठक हुई है, ठीक है, एक मीटिंग हुई है संघाई सहयोग संगठन की। जो इसके सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है जो प्रत्येक वर्ष होती है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री जो इस संघाई सहयोग संगठन है, इसके जो सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होती है जो प्रत्येक वर्ष होती है, ठीक है। इसका आयोजन जो हाल ही में हुआ है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन हुआ है। इसका सदस्य देश है भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। देखिए इसमें कुल 8 देश है, ठीक है। इसमें कुल 8 देश है। इस बार इन देशों के विदेश मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया है, ठीक है। वैसे रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है ये, लेकिन इस बार इसमें इन देशों के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया है। इसमें कुल 8 देश है। लेकिन जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को, ठीक है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। जो इस समय भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे, ठीक है। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी संघाई सहयोग संगठन की। भारत और पाकिस्तान 2001 में इसके सदस्य नहीं बने थे शुरुआती टाइम, और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। फिर अपन बात करते हैं समीर वी कामत की। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है समीर वी कामत है, जो इनका नाम चर्चा में हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया इन्हें, ठीक है। समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में। ये जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, ठीक है। जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे समीर वी कामत। देखिए जो समीर वी कामत है, ये डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले डीआरडीओ के मान नहीं दे सकते, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई जो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है वो इससे पहले किस पद पर नियुक्त थे, या वर्तमान में अध्यक्ष है इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये आप ध्यान रखना, इससे पहले डीआरडीओ के मान नहीं दे सकते समीर वी कामत। और जो समीर वी कामत है जो सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। देखिए जो सतीश रेड्डी अब राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है, इनके वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किए गए हैं, ठीक है। सतीश रेड्डी को वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका वैज्ञानिक सलाहकार नामित किया गया सतीश रेड्डी को, ठीक है। इसके बाद में अपन डीआरडीओ की चर्चा कर लेते हैं। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होते हैं, इसकी फुल फॉर्म डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। देखिए डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। 1958 में स्थापना हुई थी और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, बता दिए। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है इसको। बलस्य मूलम विज्ञानम आदर्श वाक्य है डीआरडीओ का, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ठीक है। बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान, इसी का हिंदी रूपांतरण है शक्ति का स्रोत विज्ञान। बलस्य मूलम विज्ञानम का हिंदी रूपांतरण। फिर अपन बात करते हैं चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की। देखिए चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका हाल ही में जो नाम चेंज किया गया है, जो भगत सिंह के नाम पर इसका नाम परिवर्तन किया गया। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रहेगा अब आगे से, इसको शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पे जाना जाएगा, ठीक है। पहले चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब नया नाम बदला गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए जो ये एयरपोर्ट होते हैं वे जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार में आते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म एएआई के नाम से भी जाना जाता है इसको। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में,
ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्तमान में जो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया है और चेयरमैन है संजीव कुमार। ठीक है। कई बार मंत्री भी पूछा जा सकता है और कई बार चेयरमैन का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना चेयरमैन संजीव कुमार है और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं फहमीदा अजीम की। फहमीदा अजीम को 2022 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार। देखिए फहमीदा अजीम है, इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ। ठीक है। उइगुरों पर चीनी उत्पीड़न पर काम करने के लिए ये जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है फहमीदा अजीम को। जो चीन में उइगुरों पर एक उइगर समुदाय है उस पर चीन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इस उत्पीड़न पर काम करने के लिए फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। फहमीदा अजीम जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो पुलित्जर पुरस्कार की इस जो शुरुआत 1917 में योसेफ पुलित्जर द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार शुरुआत की गई थी 1917 में, योसेफ पुलित्जर द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। देखिए जो पुलित्जर पुरस्कार है समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है, इनको अपन रिपीट कर लेते फिर इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। देखिए संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की अपन ने। इनका जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है हाल ही में, जो प्रत्येक वर्ष होती है, आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है। सदस्य देश इसके भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। हेडक्वार्टर बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। भारत पाकिस्तान सदस्य नहीं थे 2001 में, 2017 में सदस्य बने थे। फिर बात की अपन ने समीर वी कामत के, डीआरडीओ के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए, जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। और इससे पहले जो ये कामत जी है, समीर वी कामत, जो डीआरडीओ के महानिदेशक थे पहले। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक, जो सतीश रेड्डी को राजनाथ सिंह का वैज्ञानिक सलाहकार नामित किया गया है। इसके बाद में अपन ने बात की थी डीआरडीओ की, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञान में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात की थी, नया नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। जो भारतीय विमानपत्तन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो चेयरमैन है संजीव कुमार है। फहमीदा अजीम की बात की है, जो 2022 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जन्म इनका बांग्लादेश में हुआ था। उइगुरों पर चीनी उत्पीड़न पर काम करने के लिए दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार शुरुआत 2017 में योसेफ पुलित्जर द्वारा शुरू की गई थी। समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बात करते हैं अपन। हाँ जी, अब आगे चर्चा करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले अपन आप चर्चा करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। देखिए जो इसको संस्था जारी करती है, इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2। ठीक है, ये 2022 वाला जो जारी किया गया, इसमें देखिए फर्स्ट स्थान आया है जो आइसलैंड, जो प्रथम स्थान आइसलैंड का आया है और भारत का 135वां स्थान आया है। ठीक है, इसमें कुल देशों की जो रैंकिंग निकाली गई 146 देशों की रैंकिंग निकाली गई। इसमें जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में 146 देशों की रैंकिंग निकाली गई है। 135वां स्थान भारत का आया है और आइसलैंड का स्थान पहला आया है। ठीक है, 2021 में भारत का स्थान था 140वां। ठीक है, 5 स्थान सुधार किए भारत ने। 2021 में भारत का स्थान 140वां था। 2022 में जो भारत का, देखिए इसमें स्कोर
देखा जाता है। तो भारत का स्कोर रहा है 2022 में 0.629। ठीक है, 2022 में भारत का स्कोर रहा है 0.629। भारत देखिए इसमें भारत है ना, जो स्वास्थ्य एवं जीवन में रक्षा में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। ठीक है, देखिए पूछा जा सकता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत अंतिम स्थान पर किन क्षेत्रों में रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। देखिए 4 प्रमुख आयामों के आधार पर जारी किया जाता है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, जो 4 प्रमुख आयामों के आधार पर जारी किया जाता है। प्रथम जो है आर्थिक भागीदारी और अवसर देखे जाते हैं इसमें। ठीक है, आर्थिक भागीदारी और अवसर। फिर सेकंड है जो शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है, जो एजुकेशन में कितना क्या है, एजुकेशन का लेवल देखा जाता है, सेकंड है जो। फिर थर्ड है जो स्वास्थ्य और जीवन रक्षा देखी जाती है। ठीक है, हेल्थ और लाइवलीहुड। ठीक है, हेल्थ और जीवन रक्षा। फिर फोर्थ है जो राजनीतिक सशक्तिकरण देखा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी की स्ट्रांग है, किसी देश की जो पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है कितनी स्ट्रांग है। तो ये 4 आयाम देखे जाते हैं इसमें, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, ये थर्ड है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की बात की है। फर्स्ट जो पहला स्थान आया है आइसलैंड, भारत का स्थान आया 135 और कुल 146 देशों में से आया निकाला गया। 2021 में 140 होता, 2022 में भारत का समग्र स्कोर 0.629 रहा है। फिर बात करते हैं आगे अपन व्लादिमीर जेलेंस्की की। देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति है। मई 2019 से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी कीव है। देखिए जो व्लादिमीर जेलेंस्की है इनको 2022 के लिबर्टी मेडल के लिए नामित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वो हाल ही में चर्चा में व्लादिमीर जेलेंस्की, ये तो अपन ने और जो अदर जानकारी थी ये जाने 2022 के लिबर्टी मेडल के लिए नामित किए गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। देखिए इसको जो व्लादिमीर जेलेंस्की को रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है। देखिए हाल ही में जो यूक्रेन और रूस के बीच में संकट पैदा हो गया था। ठीक है, रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है जो 2022 के लिबर्टी मेडल के लिए व्लादिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति है, मई 2019 से राष्ट्रपति के पद पर है। यूक्रेन की यूक्रेन की राजधानी कीव है। फिर बात करते हैं अपन साउंड कुमार टांक की। देखिए फिल्म निर्देशक थे, फिल्म डायरेक्टर साउंड कुमार टांक। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट बात इसलिए है इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1936 को। हालांकि डेट ऑफ बर्थ इनकी कोई नहीं पूछेगा, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये जरूर पूछा जा सकता है इनका संबंध किस राज्य से था या राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध। तो राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में इनका निधन हुआ साउंड कुमार टांक का, फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं नेशनल टीचर अवार्ड की। ठीक है, हाल ही में घोषणा हुई है नेशनल टीचर अवार्ड की। राजस्थान के 2 टीचर इसमें नामित किए गए हैं। 5 सितंबर को इनको जो टीचर अवार्ड दिया जाएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो नेशनल टीचर अवार्ड की घोषणा हुई है राजस्थान के 2 शिक्षक शामिल किए गए हैं। उनमें से 2 का नाम है सुनीता, एक टीचर का नाम सुनीता है जो बीकानेर से है। जो सुनीता है जो 2nd ग्रेड की साइंस की टीचर है, 2nd ग्रेड में साइंस की टीचर है। ठीक है, और जो दूसरे टीचर है दुर्गा रामूवाल है, उदयपुर से है ये, जो लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के टीचर है। ठीक है, लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान के टीचर। नेशनल टीचर अवार्ड के लिए हाल ही में घोषणा हुई है। राजस्थान के 2 शिक्षक शामिल है। सुनीता है जो एक बीकानेर से है, 2nd ग्रेड में साइंस की टीचर है, और 2nd है जो
दुर्गाराम मुआल है, उदयपुर से हैं, लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं। ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को 5 सितंबर 2022 को जो है पुरस्कार दिए जाएंगे इनको। देखिए जो 2022 वाले शिक्षक दिवस की थीम रखी गई है, ये है शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो 2022 के शिक्षक दिवस की थीम रखी गई है, शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की कल्पना। फिर बात करते हैं अपन आगे। मदर टेरेसा जयंती मनाई गई है हाल ही में 26 अगस्त को। मदर टेरेसा जयंती, जन्म हुआ था इनका 26 अगस्त 1910 को, उत्तर मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, मदर टेरेसा जयंती 26 अगस्त को मनाई गई है। जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था नॉर्थ मैसिडोनिया में। लेकिन निधन 5 सितंबर 1997 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। ठीक है, निधन 5 सितंबर 1997 को वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, जो मदर टेरेसा का पूरा नाम है, देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते भाई इनका पूरा नाम क्या है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट बातें होती है, जो इनको जो पुरस्कार दिए गए हैं, जो बड़े पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इनका जो कलकत्ता में, जो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, और पूरा नाम है इनका एग्नेस गोनक्सा बेजाक्विस है। देखिए नाम को आप खुद समझ लेना, ये नाम आपके स्तर पर देख लेना। नाम को बोलने में तो मैं कम से कम 5-10 बार बोल के इस नाम को कंफर्म किया हूं। अभी भी जाके लास्ट वाला जो ये शब्द है, ये तो मेरे मुंह से ढंग से नहीं बन पा रहा है। वैसे नाम पूरा एग्नेस गोनेक्सा बोजाक्विस हाउ है। एक बार मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में, आप देख लेना। ठीक है भाई, मदर टेरेसा का पूरा नाम है एग्नेस गोनक्सा बोजाकिस हाउ। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आगे ही जो मदर टेरेसा की। देखिए एक समाज सेविका के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। समाज सेविका थी, प्रसिद्ध समाज सेविका रही है। इनका पूरा जीवन ही लगभग समाज सेविका के रूप में बीता है। ये इंपॉर्टेंट बनती है जो ये फैक्ट अपने लिए। ठीक है, पुरस्कार दिए गए इनको। देखिए जो बड़े पुरस्कार दिए गए थे, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। और भी जो कुछ पुरस्कार दिए गए थे आप देख सकते हो आपके स्तर पर उनको। देखिए पद्मश्री में, पद्मश्री दिया गया था इनको 1962 में। ठीक है, 1962 में पद्मश्री दिया गया था मदर टेरेसा को। 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए इंपॉर्टेंट बनता है, भारत रत्न भी दिया जा चुका है इनको 1980 में। ठीक है, 1980 में भारत रत्न, और एक ये और अवार्ड है भाई कोई मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 में दिया जा चुका है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस में 1962 में पद्मश्री, 1979 में नोबेल पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न और 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, देखिए जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा थी, इनका मानना था अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। ठीक है, इनके अनुसार अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। तो अकेला नहीं रहना चाहिए किसी को, इनका मानना था। देखिए अपन ने यहां तक चर्चा किया, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं अपन। यानी अपन ने बात की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी की गई 2022 वाली। इसको संस्था जो जारी करती है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला स्थान आया इसमें आइसलैंड का। भारत का स्थान आया 135वां। कुल 146 देशों की रैंकिंग निकाली गई इसमें। 2021 में भारत का स्थान आया था 140वां। 2021 में आया था भारत का 140वां स्थान। 5 स्थान उनकी सुधार की है भारत ने।
2000 जो 2022 में भारत का समग्र स्कोर रखा गया इसमें सामने आया 0.629 स्कोर आया 0.629। ठीक है, भारत इसमें पीछे जो रहा है तो देखिए इसमें स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। फिर इसमें 4 प्रमुख आयामों के आधार पर जारी किया जाता है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, जो प्रमुख आयामों के आधार पर जारी किया जाता है। तो 4 आयाम है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, सेकंड है जो शैक्षिक उपलब्धि, थर्ड है जो स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, फोर्थ है राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, फिर बात करते कि अपन व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है। व्लादिमीर जेलेंस्की वर्तमान में मई 2019 से राष्ट्रपति के पद पर है। राजधानी यूक्रेन की कीव है। इनको जो व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 के लिबर्टी मेडल के लिए नामित किया गया है। रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है इनको, जो लिबर्टी मेडल के लिए। फिर बात किया सावन कुमार टांक की, फिल्म डायरेक्टर है, जयपुर में इनका जन्म हुआ, हाल ही में इनका निधन हुआ। ठीक है, देखिए जो इनके मूवी थी, मेरे को नाम याद आ रहा है, सनम बेवफा इनकी मूवी थी। वैसे मूवियों का नाम कोई नहीं पूछेगा, ना ही आपको याद रखना, मेरे को याद था मैं बता दिया आपको। ठीक है, सावन कुमार टांक जयपुर में जन्म हुआ था, 9 अगस्त 1936 को होता है, ये भी कोई नहीं पूछेगा। ये पूछा जा सकता है फिलहाल एग्जाम्स में। हाल ही में निधन हुआ सावन कुमार टांक का, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो फिल्म जगत से संबंधित थे, डायरेक्टर थे, संगीतकार भी थे, कुछ गीत भी लिखे थे इन्होंने। ठीक है, फिर बात किए थे अपन नेशनल टीचर अवार्ड की। हाल ही में घोषणा हुई है, राजस्थान के 2 शिक्षकों का इसमें शामिल किया गया है। 2 शिक्षकों को, एक है सुनीता, वो 2nd ग्रेड की साइंस की टीचर है। ठीक है, एक है जो दुर्गाराम मुवाल उदयपुर से हैं, जो सुनीता बीकानेर से, दुर्गाराम मुवाल उदयपुर से, लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, सोशल साइंस के। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। थीम 2022 की रखी गई है, शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। ठीक है, फिर बात की अपन मदर टेरेसा जयंती की। 26 अगस्त को मनाई गई है जयंती। 26 अगस्त 1910 को नॉर्थ मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था, मदर टेरेसा का। निधन 5 सितंबर 1997 को वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। प्रसिद्ध समाज सेवी कर रही है, पूरा नाम आप देख लेना, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना, अपनी उसकी बात नहीं है बार बार में नाम लेने की, पूरा नाम आ रहा ही नहीं है। ठीक है, पुरस्कार दिए गए थे मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री, 1979 में नोबेल पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न और 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इनके अनुसार जो मदर टेरेसा के अनुसार अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। ठीक है, देखिए अपनी तरफ से कोई अपमान नहीं, इनका सम्मानीय रही थी। पूरा नाम मेरे से नहीं आ रहा हो, एक अलग बात है, आ सकता है। और अगर पूरा नाम अगर कोई एग्जाम्स में पूछ भी ले तो अपन ऑप्शन देख के कर सकते हैं। ठीक है, अपन यहाँ तक चर्चा की है। अब कुछ जो क्वेश्चन थे उनके मैं आंसर लिख देता हूँ, पिछली क्लास में दिए थे। देखिए फिर बोल रहा हूँ, मदर टेरेसा अपने लिए सम्मानीय थी, अपने इनकी कोई भावना को गलत भावना से कोई अपना मतलब नहीं है। और ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो मैं अपन सोच ले रहा हूँ अपने मुंह से आए नहीं, कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। कुछ शब्दों की प्रॉब्लम होती है और सुधार सकते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? गुजरात का प्रसिद्ध गरबा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक खेल हाल ही में होंगे उनका जो शुभ अंक क्या रखा गया है? शेरू रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान में नवीनतम पवन ऊर्जा नीति कब लाई गई है? दिसंबर 2019 में लाई गई थी भाई।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सवाई माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? देखिए बांसवाड़ा में एक माता जी का मंदिर और चर्चा किए थे अपन त्रिपुरा सुंदरी का, वो भी बांसवाड़ा में ही है। लास्ट क्वेश्चन था राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? उमा देवी जानी जाती है। उमा देवी को राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उमा देवी की बात करेंगे अपन राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में। जल्दी राजस्थान की हिस्ट्री क्लास शुरू की जाएगी अपने इस चैनल पर। आपके दोस्तों के साथ चैनल को शेयर किया करो और जानकारी दे दिया करो। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास और आर्ट एंड कल्चर की भी लगाई जाएगी। पहले राजस्थान हिस्ट्री, फिर बाद में आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हिजरी संवत की स्थापना किस खलीफा के शासनकाल में हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का पहला अखबारी कागज कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? देखिए हाल ही में शुरू किया गया है, ये वापस दोबारा शुरू किया गया है। पहले बंद कर दिया गया था 2015 में, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? पहले क्वेश्चन था पिछली क्लास में पवन ऊर्जा नीति, अब ये क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? वो क्वेश्चन था नवीनतम पवन ऊर्जा नीति, यह है प्रथम सौर ऊर्जा नीति। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री का। ठीक है, ये तो उनकी उपाधि थी, रावल राजा को बोला जाता था। वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताना। ये 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप देना। पिछले 5 क्वेश्चन थे, इनके आंसर ये है। ठीक है, मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि जल्द ही चैनल पर राजस्थान हिस्ट्री क्लास शुरू की जाएगी। आप अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। थैंक यू दोस्तों।